बड़ा मुश्किल होता है कैसे वो चार्ज आता होगा। हम क्या करते हैं, हर चीज को जहाँ से जल संस्थान आपके घर में पानी भेज रहा है उसकी हाइट सेटर में हम कहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसे आपको दिख रहे हैं आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी कितनी स्टोर करेगा। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसको स्टोर करके रखता है, चार्ज को। जैसे आपका टैंक जो छत पे है वो पानी को स्टोर करके रखता है, वैसे ही ये किसको स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो वाटर की एनर्जी वाटर को स्टोर करके रखता है। अच्छा चलिए मुझे एक बात बताइए, हालांकि फिजिक्स में ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कैसे वो चार्ज आता होगा। हम क्या करते हैं, हर चीज को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। जैसे टैंक में तो पानी इमेजिन कर लेते हैं, चार्ज इमेजिन नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन हम टैंक के फॉर्म में ही इमेजिन करते हैं। अब मुझे बताओ, आपके घर में पानी आता है, आपका 3 मंजिला मकान है या 2 मंजिला मकान है, तो 95% बच्चों के घर में सीधे पानी तो नहीं चढ़ पाता होगा, और अगर सीधे चढ़ता होगा तो वहां पे जो नॉर्मल टैंक होगा आपके घर के आसपास जहां से जल संस्थान आपके घर में पानी भेज रहा है उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। क्लियर। तो मान लीजिए पानी नहीं आ पा रहा है, इतना फोर्स नहीं है पानी में जो छत में जा पाए, तो आप क्या करते हैं, पानी को आपको ग्राउंड से छत पे ले जाना है। आपके पास एक जनरली नीचे टैंक होता है जिससे पानी आप ऊपर भेजते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। किस फॉर्म में, वाटर पंप लगाएंगे, वहां से वो जो पानी है वो ऊपर जाएगा, तो आपको वर्क करना पड़ रहा है उस वाटर को टॉप में या सिंटेक्स के टैंक में पहुंचाने में, ठीक है। ये वर्क उस जो वाटर है उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा ना, और फिर उसके बाद उसकी वजह से वो जो नीचे आएगा और आपको वो एनर्जी आप यूटिलाइज कर लेंगे। यही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओके। कुछ लोग कहेंगे सर प्रेशर एनर्जी, ठीक हो गया, रो जी एच उस फॉर्म में बोल दो। नाउ अब वही काम हमें यहाँ किसके लिए देखना है, कैपेसिटर के लिए। क्लियर। तो जैसे हमने मोटर से पानी दिया तो आपका टैंक में पानी स्टोर हुआ, यहाँ पे यानी कि आपका कैपेसिटर में हम कहाँ से चार्ज दें, यहाँ बैटरी से आप चार्ज, आंसर ही बोल दिया, बैटरी से आप चार्ज देंगे तो आपका क्या होगा, वो चार्ज जाएगा और आपके कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, सोच में वही रहा था अच्छा बैटरी बोलना है तो वो बैटरी निकल गया, ठीक है। तो बैटरी से आपका चार्ज जाएगा और आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, कैपेसिटर में। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका पानी स्टोर होता है टैंक में। मैं एनालॉजी ले रहा हूँ, वहां ये मत लिखाना कि टैंक में चार्ज स्टोर होता है और कैपेसिटर में वाटर। चलिए, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में, इनिशियली मान लो जो कैपेसिटर है उसके पास कोई चार्ज नहीं, इनिशियली आपका कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है और आप चाहते हो उसमें चार्ज कहां से कहां तक दो, 0 to कैपिटल Q। समझ में आया। इनिशियली देयर इज नो चार्ज इन द कैपेसिटर एंड यू वांट कि कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखने लग जाए, प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी कि इसकी दो प्लेट में इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, तो एक में प्लस क्यू एक में माइनस क्यू दिखने लग जाए। जब आप पानी देते हो सिंटेक्स के टैंक को तो क्या ऐसा होता है, आपने मोटर ऑन करी, टक पानी भर गया, बंद कर दी, ऐसा होगा? नहीं होगा। जो पानी भरेगा वो ग्रेजुअल प्रोसेस होगी, हल्के हल्के पानी ऊपर को जाएगा और थोड़ी देर में आपको टैंक भरा हुआ मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी ऐसा तो होगा नहीं कि 0 से Q तक एकदम से भर जाए, क्या ऐसा होगा? नहीं। तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा थोड़ी देर में। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीड अप होती है कंपेयर टू वाटर, लेकिन वो समझाने का तरीका है। अब जो चार्ज गया 0 to कैपिटल Q जाना है, यानी कि मान लो 0 to 100 कूलम जाना है, तो पहले कैसे जाएगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 10 20 30 50 80 100। तो सपोज इसमें कोई हमने इंटरमीडिएट स्टेज ले ली, हमें 0 से 100 भरना था और बीच में आया +50 कूलम -50 कूलम, ये कोई इंटरमीडिएट स्टेज आई जो आपको दिख रही है। अब यहाँ पे +50 -50 0 से 100 के बीच में जो हम लिख रहे हैं, इसको मैं किसी और फॉर्म में लिख रहा हूं। इसको मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लेट एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज चार्ज ऑन प्लेट कैपेसिटर इज Q, यानी कि एक में Q होगा, प्लस Q होगा, और दूसरी प्लेट में कितना होगा, -Q होगा। क्लियर, ओके। ये हमने कहा इस स्टेज में इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट के बीच में। अगर एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जा रही हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कहा, V, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चार्ज को 0 to कैपिटल Q, जिसको समझ में ना आए 0 to 100 कूलम तक जाना है, कोई इंटरमीडिएट स्टेज ले ली कि हमने कहा 0 से 100 के बीच में, अच्छा +50 -50 इसमें है, उसको अल्फाबेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर लिया, स्मॉल q और -q। क्लियर, चलिए आगे देखो।
अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट के बीच में V है तो हमें पता है कि इस समय चार्ज कितना है Q, इसकी कैपेसिटी है सपोज C, तो Q इक्वल टू CV, हमें कैपेसिटर का फॉर्मूला हम तो पहले से ही जानते हैं। अगर Q इज इक्वल टू CV है तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q बाय C इसी स्टेज में, तो हमने लिख लिया V इज इक्वल टू Q बाय C, इक्वेशन नंबर 1। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला तो पहले से पढ़ा है हमने। नाउ लेट फर्दर अ स्मॉल चार्ज dq इज गिवन। अब ये क्या है, देखो आपने कैपेसिटर की प्लेट में 100 प्लस 100 और माइनस 100 इतना देना था। आपने कहा कोई इंटरमीडिएट स्टेज आई, प्लस 50 कूलम माइनस 50 कूलम, आपने इतना दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ छोटा सा चार्ज और दे दो, सपोज आपने दिया 1 कूलम और, तो ये हो गया प्लस 51 कूलम माइनस 51 कूलम, इतना ही तो होगा। स्मॉल dq चार्ज दे दिया, तो वो dq जो यहाँ पे 1 दिख रहा है हमने उसका नाम दे दिया है dq। तो यहाँ पे q है तो q प्लस dq, वहाँ कितना हो जाएगा माइनस q माइनस dq, इतना हो जाएगा। तो यानी कि स्टेज आपको कुछ ऐसी दिखने लगी, ऐसी तो दिखने लगी, हाँ या ना, ठीक है। तो ये चार्ज आपने इसे फर्दर दे दिया। अब अगर चार्ज दे रहे हो, जब भी बैटरी से चार्ज जा रहा है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन सिंस आपने चार्ज बहुत छोटा सा दिया है इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। तो वर्क डन कितना होगा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W इक्वल टू वी इंटू क्यू, यही फॉर्मूला होगा। लेकिन चार्ज तो बड़ा छोटा सा दिया dq, तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा सा। तो dw इज इक्वल टू वी डी क्यू। चार्ज कहाँ से जा रहा है, बैटरी से, तो बैटरी से जब चार्ज जा रहा है तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कौन कर रहा है, बैटरी वर्क डन कर रही है चार्ज को भेजने के लिए। तो छोटे से चार्ज dq को भेजने के लिए वर्क डन dw हुआ, v dq, v की वैल्यू हमने प्लेस करी इक्वेशन नंबर 1 से, वो कितनी आई q बाय c, तो ये हो गया q बाय c इंटू dq, इतना आ गया। लेकिन ये तो बहुत छोटा सा वर्क डन है, छोटा सा चार्ज dq हमने दिया। अब मुझे टोटल चार्ज देना है, जब मैंने कहा 100 कूलम चार्ज देना है तो टोटल वर्क डन कितना होगा। तो देखो टोटल वर्क डन इन गिविंग द चार्ज 0 टू q, चार्ज फ्रॉम 0 टू q टू द कैपेसिटर। अब हम कितना चार्ज देना चाह रहे हैं, 0 टू q टू द कैपेसिटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर dq चार्ज में इतना वर्क डन हुआ, फिर dq चार्ज में इतना वर्क डन हुआ, फिर dq चार्ज में इतना वर्क डन हुआ, सारे dq चार्ज देने में कितना वर्क डन हुआ, सारे वर्क डन स्मॉल को आप ऐड करोगे, dw 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 dw, तो dw सब ऐड करने का मतलब 10th तक क्या यूज करते थे, सिग्मा या समेशन, 11th ऑनवर्ड क्या यूज करने लगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक आएगी, चार्ज कहां से कहां तक देना था, इनिशियली 0, इनिशियल और लास्ट स्टेज, लास्ट में कितना था कैपिटल Q, जो हमने शुरू में भी बात करी थी। तो हमने वैल्यू रखी 0 टू कैपिटल Q। dw की वैल्यू यहां से हमने निकाली, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, इक्वेशन 2 से उठा के वैल्यू पुट करी dw की, q बाय c dq। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, जो ये होता है उसके टर्म पे जो भी क्वांटिटी अंदर आती है उसको वेरिएबल मानते हैं, बाकी कांस्टेंट बाहर। तो अगर x dx अपॉन 2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रहेगा x dx। कैसे पता चला, इस dx का मतलब इंटीग्रेशन किसके टर्म पे करना है, x के टर्म पे करना है। तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, q dq 1/c, तो 1/c तो कांस्टेंट बाहर, जितनी कैपेसिटी है कैपेसिटी तो चेंज होगी नहीं। अरे जैसे टैंक ले लिया 1000 लीटर का, तो 1000 लीटर का ही तो पानी भरेगा। तो आपने एक कैपेसिटर ले लिया, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उससे ज्यादा थोड़ी ना वो कुछ कर लेगा। तो 1/c बाहर ले लिया, q dq। अच्छा x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बिल्कुल वही। तो यहाँ कितना है q टू द पावर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा q टू द पावर 1 प्लस 1 यानी कि q स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2। लिमिट कितनी, 0 टू कैपिटल Q। अब फॉर्मूला क्या होता है जब हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इन द प्लेस ऑफ इंटीग्रेंड माइनस लोअर लिमिट इन द प्लेस ऑफ इंटीग्रेंड। तो q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, यही आया। ये तो आपका q स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, तो वर्क डन कितना हो गया, q स्क्वायर अपॉन 2c। तो पहला फॉर्मूला तो आपका आ गया वर्क डन का, क्लियर। अब हम हमेशा हमें पता है व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है, कितना वर्क करा, इतना, तो इतनी ही तो एनर्जी आएगी। अच्छा कौन जा रहा है, चार्ज जा रहा है, तो एनर्जी कौन सी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैसे कितना आया, जितना वर्क डन, U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं q स्क्वायर अपॉन 2c आ गया। सो दिस इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। अच्छा
कब? जब हमने कितना चार्ज दिया? 0 टू कैपिटल Q। अब आपको पता है Q इज इक्वल टू CV, पता है ना? अगर Q इज इक्वल टू CV तो यहाँ पे रख दो Q की जगह CV, तो कितना हो जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। C से C एक कैंसिल हो गया और U कितना आ गया? हाफ CV स्क्वायर। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्म, इसका मतलब एक फॉर्मूला तो आपका ये बना, एक फॉर्मूला ये बना हाफ CV स्क्वायर। क्या कोई और फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहले मैंने रखा Q की जगह CV, ये आ गया। अब क्या रख सकते हैं? देखो कोई और फॉर्मूला जल्दी से सोचो। Q इज इक्वल टू CV, फॉर्मूला तो ये रखना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ किसी और की जगह अगर हम वैल्यू पुट कर दें, किसकी जगह? C की जगह पुट कर दो, C इज इक्वल टू Q बाई V, यहाँ पे पुट कर दो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ Q बाई V इंटू V स्क्वायर। V से V कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? U इज इक्वल टू हाफ Q। यही आएगा ना? एक बार कंफर्म कर लेते हैं, चलो। Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V, यही आया। तो C की जगह Q बाई V रखा, एक V से एक V कैंसिल, तो एनर्जी कितनी आ गई? हाफ QV। तो जो तीन फॉर्मूले आए, हाफ या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV, तीनों ही फॉर्मूले यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कांस्टेंट क्या दिए हैं, वेरिएबल क्या दिए हैं। तो ये था आपका एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। फटाफट देखते हैं हमने क्या करा। रिकैप, हमने एक कैपेसिटर लिया, इस प्लेट पे कैपिटल प्लस Q, इस प्लेट पे कैपिटल माइनस Q चार्ज देना था। किससे देना था? बैटरी से। तो बैटरी मैंने इधर रख ली, कैपेसिटर इधर रख लिया। क्या चार्ज यहाँ से यहाँ तक चले जाएगा? नहीं, इसको यहाँ से यहाँ तक भेजने में वर्क करना पड़ेगा। मैंने वायर से जोड़ा, वर्क हुआ, चार्ज गया। क्यों? बैटरी की प्लेट हायर पोटेंशियल, कैपेसिटर की प्लेट में कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है? हायर टू लोअर। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज जाने लगा, यानी कि वर्क होने लगा। ठीक है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वर्क होता है। अब जब चार्ज जाने लगा, जब भी चार्ज जा रहा है, वर्क हो रहा है, तो हमने कहा मान लो मुझे 100 कूलम भेजना है प्लेट्स में, या प्लस 100 माइनस 100 इतना चार्ज आना है, तो इनिशियली एकदम से इतना तो आएगा नहीं। तो मैंने कहा मान लो कोई इंटरमीडिएट स्टेज है, 100 को मैंने कैपिटल Q माना, वो 50 है, तो बीच में इसमें 50 कूलम का चार्ज है, इसमें माइनस 50 का है, तो इसको वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल q माइनस Q। ठीक हो गया। अब मैं इसे फर्दर जरा सा और चार्ज दे रहा हूं, यानी कि अगर मान लो 50 है तो मैंने 1 और दिया, मतलब वैल्यूज में, तो अगर वेरिएबल है तो मैंने dq और दिया। तो जब मैं dq चार्ज दे रहा हूं बैटरी से, तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ। तो वो वर्क डन कितना होगा? इस फॉर्मूले से निकाला, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो w इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है, लेकिन चार्ज कैसा है? छोटा, dq, इसलिए वर्क डन भी कैसा होगा? छोटा। अब q इज इक्वल टू CV होता है फॉर्मूला, तो v इक्वल टू कितना आया? q बाई सी, तो हमने यहाँ पे पुट करा q बाई सी इंटू dq। तो अगर ये वर्क डन है छोटा सा चार्ज देने में, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw, कितना चार्ज देने में? टोटल 0 टू q बाई सी dq, इंटीग्रेशन करा, q स्क्वायर बाई 2c आया। लेकिन हो सकता है किसी और फॉर्म में यूज हो, तो हमने एक बार q इक्वल टू CV लगाया, यहाँ से हमारा आया हाफ CV स्क्वायर, फिर इस C की जगह मैंने लगाया q बाई V, तो V से V कैंसिल, कितना आया? हाफ QV। तो दीज थ्री फॉर्मूलाज कैन बी यूज फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब मैं हट गया हूँ यहाँ पे से, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं जल्दी से, क्विक। ओके, नाउ डन, आगे बढ़े। तो अब जो हमारी एनर्जी आई थी, वो आई थी U इज इक्वल टू कितनी? हाफ CV स्क्वायर, इतनी आई थी ना। तो अगर एनर्जी इतनी आ गई हाफ CV स्क्वायर, तो अब हम एक और चीज निकाल रहे हैं, वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी लिखो पहले, चलो इतना ही लिख लो। एनर्जी डेंसिटी कितना होता है? डेंसिटी क्या होता है? समथिंग अपॉन कुछ भी, मतलब आपका लेंथ, एरिया या वॉल्यूम। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी हम बात करते हैं वॉल्यूम की। क्यों? क्योंकि कोई भी आपका कंडक्टर होगा या कोई भी कैपेसिटर होगा, उनकी प्लेट्स के बीच में चार्ज स्टोर होगा, तो वहां पे वॉल्यूम वाला कंसेप्ट आएगा। तो एनर्जी डेंसिटी, सपोज ये U से, स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितना होगा? U अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसको ऐसे लिख लो चाहो तो, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी कि U अपॉन V, कैपिटल V फॉर वॉल्यूम, VOLE लिख लेता हूँ, अदरवाइज आप पोटेंशियल डिफरेंस और वॉल्यूम में कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ जब मैंने लिख लिया U अपॉन वॉल्यूम, स्मॉल u, यानी कि एनर्जी डेंसिटी को, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए
ये एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी ये देखते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू U अपॉन वॉल्यूम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया होता है A और इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है D। तो पहले तो एनर्जी लिख लो, हाफ CV², V इज पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन वॉल्यूम A इंटू D। ये तो होगा ये एरिया, ये प्लेट का, इनके बीच की डिस्टेंस D, तो वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू D। नाउ जो C है आपका यानी कि कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये कितना आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू कितना V² अपॉन A इंटू D। ये होगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो A से तो A कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को डाउट है इसे उल्टा करके ले आओ, तो आपका जो U आया ये आया हाफ एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर अपॉन ये D, ये अपॉन 1 करके ऐसे मल्टीप्लाई कर लो ना, तब तो ये कैंसिल, और D इंटू D कितना हो जाएगा D²। नाउ V इक्वल टू होता है हमारा ED, V इक्वल टू कितना होता है ED, ये हम फॉर्मूला यूज करते हुए आए हैं। कहाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने यूज करा था जब हमने इसका कैपेसिटेंस निकाला था। उससे पहले चैप्टर नंबर 2 में ही हमने रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में, जो कितना था वहाँ पे रिलेशन क्या था, E इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है, कोई बता सकता है? ये माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ को होती है जहाँ को ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हम E को क्या लिख सकते हैं DV अपॉन DR। लेकिन अगर ये भी ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है तो E इक्वल टू हम क्या लिखते हैं V अपॉन R। प्लेट के बीच की डिस्टेंस तो D है, तो R की जगह हम क्या लिख लेते हैं D, और V इक्वल टू कितना आता था ED। तो V इक्वल टू ED लिख के ये कितना हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E² D² अपॉन D², कैंसिल हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो एनर्जी डेंसिटी हुई वो इतनी हो गई। क्लियर? इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को कोई भी 30 मिनट की वीडियो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है 30 मिनट की वीडियो लगातार देखने में दिक्कत आती है। अपलोड तो हो जाएगी, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप लोग के पास आजकल प्रॉब्लम है। इसके बाद लॉकडाउन के बाद इतनी दिक्कत इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि उस समय आपके पास डाटा रहेगा। ठीक है, आप जब देखना चाहेंगे देख सकते हैं, क्योंकि पूरा डाटा आपके पास अवेलेबल रहेगा, इसलिए मैं बड़ी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई, इसके न्यूमेरिकल्स हमें बहुत करने होंगे, तो न्यूमेरिकल्स हम इसके बाद लेते हैं। इसके बाद का मतलब है 1-2 टॉपिक और बचे, उनको खत्म करते हैं, फिर फटाफट न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी मीट अगेन लेटर ऑन। लेटर ऑन का मतलब अगले लेक्चर में मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।